गुड मॉर्निंग दोस्तों, दून डिफेंस अचीवर्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रोनाउन के चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो प्रोनाउन के चैप्टर से रिलेटेड अलग अलग टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें प्रोनाउन का डेफिनेशन, प्रोनाउन के टाइप्स, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और इनसे आने वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर आपने हमारी बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर के आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट होगी तो प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, बाकी सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगी। अभी हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने जो प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ाए हैं उसमें हम लोगों ने एम्फेटिक प्रोनाउन मैंने नहीं लिखा है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में डिफरेंस मैंने यहाँ पे अभी बोर्ड में लिखा है। तो चलिए चलते हैं उन सब के ऊपर, क्या डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में। आज की वीडियो का जो मोटिव है वो इतना ही रहेगा। जब ये वीडियो खत्म होगी तो आप रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस जान पाएंगे। तो चलिए चलते हैं जरा वीडियो के ऊपर। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव, ये रहा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये रहा हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या मतलब है कि ये क्या करता है, अपने आप को के अर्थ में यूज होता है। मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे अपने आप ही ये कहना है और मुझे अपने आप ये काम करना है, तो अपने आप के केस में हम इसको यूज करते हैं, अपने आप। ठीक। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की बात करें, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। तो जोर देने का मतलब है आप जब किसी चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये मैंने ही किया है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउन है उसका अर्थ स्वयं या खुद अपने आप ही के अर्थ में यूज होता है। अपने आप ही के अर्थ में मतलब मैंने ही ये किया है, ये मेरे भाई ने ही किया है, ऐसा वो बोलना चाहेगा। और इसमें अपने आप किया है, मैंने अपने आप किया है, और इसमें मैंने ही किया है, अपने आप ही किया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जोर दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा, सब्जेक्ट पे। सेकेंड वाला टर्म देखना थोड़ा सा, जरा इसको अच्छे से समझेंगे। जब किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, रोहन रुइंड हिमसेल्फ। अब आप देखना, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रही हमारी वर्ब और ये रहा हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट बोले या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये अच्छा क्या बोलना चाह रहा है, सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो। अच्छा, ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये रोहन, या फिर इसको इस तरीके से कहें कि रोहन के लिए जो वर्ब यूज हो रही है ये रुइंड है एक, और दूसरा क्या कह रहा है, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। कब, जब वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही वस्तु हो। अच्छा, वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा और वर्ब का ऑब्जेक्ट ये रहा, और ये हिमसेल्फ कौन है, ये रोहन है। भाई रोहन रुइंड हिमसेल्फ, रोहन ने अपने आप को खराब किया, अपने आप को डिस्ट्रॉय किया, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। तो अब ये वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है और वर्ब का ऑब्जेक्ट ये जो है, ये हिमसेल्फ कौन है, ये रोहन है। तो सब्जेक्ट भी यही और ऑब्जेक्ट भी यही। अगर ऐसे कंडीशन आती है तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये वर्ब रहा और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें। इस वाले की तरफ चले तो कहता है एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउन होगा उसका प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। इसका मतलब वर्ब के बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन नहीं आएगा, बल्कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा था और वहां पे प्रेपोजिशन के बाद आएगा। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हुई, इन हमारा प्रेपोजिशन हो गया, इन दिस हाउस ही लिव्स इन दिस हाउस, वह इस घर में रहता है, बाई हिमसेल्फ। अब ये जो बाई है ना, ये बाई हमारा प्रेपोजिशन है, तो ये क्या करेगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। और ये क्या करेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा, या फिर इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होगा। जबकि इसमें ये जो वर्ब है इस ही के लिए आई है, और ये किसके लिए आई है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इन दिस हाउस। वर्ब का ऑब्जेक्ट दिस हाउस और वर्ब का सब्जेक्ट ही, तो इसका मतलब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट अलग अलग है।
और इसमें क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है। यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद हमारा क्या आएगा, और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप ही इस घर में रहता है, अपने आप ही इस घर में रहता है। आगे कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता, और ठीक यही एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होता है इसका प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। एक और चीज़ मैं आपको बताते हुए चलूँ कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। मतलब हम लोगों ने पढ़ा है आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो माई सेल्फ होता है, हमने पढ़ा है वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो अवर सेल्फ होता है, लेकिन आप देखेंगे एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों एक जैसे हो गए, दोनों के दोनों एक जैसे हो गए। अब हम लोग बात करेंगे, दोनों का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, और दोनों के डिस्कशन के बाद हम लोगों ने जाना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का अर्थ क्या है। इन दोनों को जानने के बाद, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को जानने के बाद, मैंने बच्चों को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं नीचे। आइए जरा उन पे गौर करते हैं। पहला है सी वेस्टेड हरसेल्फ, सी वेस्टेड हरसेल्फ। अब आप देखना, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन है, ये इसी ही, ये वर्ब रही हमारी, और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, और ये हरसेल्फ यही है। इसका मतलब जब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स। अच्छा, उन्होंने क्वेरल्ड किया किस पे, अपने आप के बीच में ही। दे हमारा सब्जेक्ट है, क्वेरल्ड हमारी वर्ब है, ये प्रपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है। तो देमसेल्फ कौन है, इस दे के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, सी हरसेल्फ वेस्टेड हर प्रॉपर्टी और दे देमसेल्व्स आस्क्ड मी टू डू इट। अच्छा, ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में देखना, ये हरसेल्फ इसी को ही एम्फेसाइज कर रहा है, ये देमसेल्फ इसी को ही एम्फेसाइज कर रहा है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज कर रहा है। सी हरसेल्फ वेस्टेड हर प्रॉपर्टी, उसने खुद अपने आप ही अपनी प्रॉपर्टी को खराब किया। दे देमसेल्व्स आस्क्ड मी टू डू इट, उन्होंने खुद अपने आप ही मुझसे ये करने के लिए कहा। तो कभी ऐसा अगर होगा तो हम लोग इस दोनों में फ़र्क को बता पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।